देवी पर दिए गए विवादित बयान के बाद आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 घंटे गांधी प्रतिमा के सामने मौन व्रत पर बैठे। उनके साथ सरकार के मंत्री भी मौन व्रत में शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जिस तरह से इमरती देवी पर विवादित बयान दिया, उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 2 घंटे मिंटो हॉल में गांधी प्रतिमा के सामने मौन व्रत पर बैठे। उनके साथ सरकार में मंत्री रहे नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह और चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग मौजूद रहे। साथ ही गृह मंत्री भी मंच पर नजर आए। इस पूरे 2 घंटे के मौन व्रत के दौरान सभी लोग मौन धारण करे रहे और बाद में 2 घंटे के मौन व्रत के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस समय कमलनाथ जी विवादित टिप्पणी कर रहे थे, उस दौरान वो आनंद के भाव में थे और ये भारत की सोच में शामिल नहीं है। यहाँ नारियों का सम्मान किया जाता है। क्या कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी इस पूरे मामले को लेकर कमलनाथ पर कोई कार्रवाई करेंगी? क्योंकि सोनिया गांधी भी एक बेटी हैं, एक बहन है और एक माँ हैं। उन्हें भी कमलनाथ के इस अहंकार से भरे हुए बयान पर कार्रवाई करना चाहिए। अब देखने वाली बात यह है कि इस बयान पर कांग्रेस पार्टी क्या कार्रवाई कर पाती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मौन व्रत के बाद कहा कि वो इस पूरे मामले को लेकर सोनिया गांधी को एक पत्र लिखेंगे और साथ ही कमलनाथ के इस तरह के व्यवहार को लेकर कार्रवाई करने की मांग करेंगे। डबरा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार और प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ की गई टिप्पणी को लेकर प्रदेश में सियासी घमासान मच उठा है। बीजेपी नेताओं के आज मौन उपवास के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपनी टिप्पणी को लेकर सफाई जारी की। मानदाता पहुंचे कमलनाथ ने कहा है कि इस मुद्दे को बीजेपी भुनाने की कोशिश में जुटी है। साथ ही मंच से कमलनाथ ने लिस्ट दिखाते हुए कहा है कि इस लिस्ट में लिखा हुआ है आइटम नंबर 1, आइटम नंबर 2, तो क्या ये किसी का अपमान है? शिवराज सिंह चौहान सिर्फ बहाना ढूंढ रहे हैं। मैं किसी का अपमान नहीं करता, बल्कि सच्चाई के साथ लोगों की पोल खोलता हूं। दरअसल डबरा में एक चुनावी सभा के दौरान कमलनाथ ने सीधे तौर पर नहीं, लेकिन इमरती देवी को आइटम बताया था और अब इसी मामले को लेकर पूरी बीजेपी कमलनाथ के खिलाफ आक्रामक हो गई है। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कार्रवाई करने की मांग भी की है, तो वहीं कमलनाथ ने इसे शब्दों के साथ खिलवाड़ बताया है। कमलनाथ का कहना है कि शब्द का अनर्थ निकालकर बीजेपी नेता इसे महिला का अपमान बता रहे हैं, लेकिन उनकी सोच इस तरीके की नहीं थी। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं दिग्विजय सिंह ने भी बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि ग्वालियर से 250 किलोमीटर दूर हाथरस में दलित महिला के साथ हुए दुष्कर्म और उसको जलाने के मामले पर बीजेपी नेता मौन क्यों थे? इसका जवाब भी अब बीजेपी के नेताओं को देना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंत्री इमरती देवी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करके चुनाव से पूर्व पूरे प्रदेश की सियासत गरमा दी है। सोमवार को इंदौर में रीगल तिराहे पर मौन व्रत रखकर भाजपा ने प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत शहर के तमाम दिग्गज भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। दरअसल तूफानी चुनावी सभा के दौरान डबरा में कल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इमरती देवी को लेकर एक बयान दिया था। बयान के बाद से ही भाजपा हमलावर हो गई थी। इसी क्रम में आज सुबह रीगल तिराहे पर भाजपा ने प्रदर्शन किया। रीगल पर गांधी प्रतिमा के सामने मौन व्रत पर बैठे सिंधिया के साथ सांसद शंकर लालवानी, मंत्री तुलसीराम सिलावट, विधायक रमेश मेंदोला और अन्य नेताओं ने मौन धरना दिया। हालांकि इस मौन व्रत धरने में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय शामिल नहीं हुए। उन्होंने इस कार्यक्रम से दूरी बनाई। सिंधिया ने कहा कि कमलनाथ ने इमरती देवी को आइटम कहकर समस्त अनुसूचित जाति दलित वर्ग का अपमान किया है। साथ ही उन्होंने दिग्विजय सिंह और अजय सिंह को निशाने पर लेते हुए कहा कि कमलनाथ ने इस तरह का बयान देकर मध्य प्रदेश के माथे पर कलंक लगाया है। बहरहाल चुनाव से पूर्व दोनों ही दल एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं। जितना चुनाव प्रचार पर जोर है, उतना ही एक दूसरे के बयानों पर निगाह बनाए हुए हैं। जहां भाजपा कांग्रेस के आइटम वाले बयान को मुद्दा बना रही है, उतना ही कांग्रेस सिंधिया की सभा में मृत किसान के मुद्दे को भुनाने में जुटी है। हालांकि इस पर सिंधिया ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने पहले दिवंगत किसान को श्रद्धांजलि दी, फिर सभा में शिरकत की। ऑटो चालक के साथ हुई मारपीट की घटना से पहले जबलपुर के शाहपुरा में भी ऐसी एक घटना हुई थी, जिसमें भारत पेट्रोलियम के मैनेजर के साथ 6 लोगों ने मिलकर बेरहमी से मारपीट की और उसके बाद उन्हें सड़क पर छोड़ दिया। इस घटना का वीडियो वायरल नहीं हुआ और यही वजह है कि आरोपी अभी तक पकड़े नहीं जा सके। दरअसल शाहपुरा में स्थित पेट्रोलियम कंपनियों से निकलने वाले डीजल पेट्रोल के टैंकर्स रास्ते में कई जगहों पर रुकते हैं और उनमें से ईंधन चोरी किया जाता है, जिसकी शिकायतें लगातार सामने आती रहती हैं। पुलिस और ईंधन चोरी करने वाले गिरोह के साथ साथ टैंकर चालक भी तेल के खेल में शामिल होते हैं।
नितिन ने इस पर कड़ी नजर रखना शुरू किया, जिसके बाद कई टैंकर्स के ड्राइवर पर कार्यवाही भी हुई। वहीं डीजल पेट्रोल चोरी करके बेचने वाले गिरोह का धंधा चौपट हो गया। 30 सितंबर को जब नितिन कंपनी से अपने घर लौट रहे थे, तभी किसरौड टोल नाके के पास एक अन्य कार ने उनकी कार में जोरदार टक्कर मारी और फिर कार से उतरे 6 लोगों ने नितिन को डंडों और रॉड से इस कदर मारा कि उनके हाथ और पैरों में कई जगह फ्रैक्चर हो गया। नितिन ने इसकी शिकायत थाने में की, लेकिन अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। जबलपुर में कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। हाल ही में हुई घटनाओं के बाद जहां पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं लोगों में दहशत का माहौल है। शाहपुरा के मैनेजर के साथ हुई मारपीट के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक सरकारी कंपनी के कर्मचारी के साथ पुलिस न्याय नहीं कर पा रही तो आम जनता के साथ क्या न्याय करेगी। उज्जैन जिला चिकित्सालय के डॉक्टर अजय निगम का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वे मरीज के बेटे से 15,000 रुपये लेते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। मरीज के बेटे ने आरोप लगाया है कि ये पैसा उन्होंने मरीज के जो है इलाज के लिए मांगा है। फिलहाल जो है उज्जैन कलेक्टर ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की है और उज्जैन के जो ये डॉक्टर हैं अजय निगम, इन पर कार्रवाई करते हुए इनको निलंबित कर दिया गया है। जिला चिकित्सालय का एक सनसनीखेज वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि उज्जैन चिकित्सालय में कार्य करने वाले डॉक्टर अजय निगम का ये वीडियो है और वीडियो में साफ तौर पर वे अपने एक मरीज से 15,000 की मांग कर रहे हैं और उसी को लेकर जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें जो है मरीज का बेटा भी साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि मरीज के बेटे से वे पैसे की डिमांड कर रहे हैं और उसके बाद अलग अलग किस्तों में पैसा लाने की भी बात कर रहे हैं। पूरा सनसनीखेज वीडियो जो है मरीज के बेटे ने वायरल किया है और उसके बाद ये वीडियो लेकर उन्होंने एडीएम को इसकी शिकायत की है, जिसके बाद उज्जैन कलेक्टर ने इस पर कार्रवाई करते हुए फिलहाल जो है जो डॉक्टर अजय निगम है उसको निलंबित कर दिया है। जो है पैसे लेन देन को लेकर पहले भी कई बार डॉक्टर अजय निगम की शिकायत हुई है, लेकिन इस बार वीडियो में कैद हो जाने के बाद अब जो है उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने कार्रवाई की है और उसके बाद अब उन पर निलंबन की गाज गिरी है। कोरोना के बढ़ते गंभीर मरीजों को आने वाले दिनों में कोई परेशानी ना हो और उन्हें ऑक्सीजन की सप्लाई रेगुलर वे में मिलती रहे, इसके लिए राज्य सरकार ने कदम उठाए हैं। 9 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है, जिसके लिए चयन प्रक्रिया भी कंपनी ने शुरू कर दी है। पिछले महीने से मेडिकल ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए प्रदेश सरकार ने अब नई दिशा में आत्मनिर्भर बनने का सोचा है और इसके लिए अब सरकार कदम उठा रही है। 19 जिला अस्पतालों में वातावरण की हवा से मरीजों को सांस चलाने वाली ऑक्सीजन बनाने के लिए प्लांट लगाए जाएंगे। इसके लिए मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ सप्लाई कॉरपोरेशन ने कंपनी के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। कंपनी का चयन हो गया है और अगले साल जनवरी या फरवरी तक ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू भी हो जाएगा। सामान्य हालतों से इन जिला अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत पूरी हो पाएगी। कंपनी ने टेंडर चयन प्रक्रिया में ये साफ कर दिया है कि जो भी कंपनी टेंडर भर रही है उसे ऑक्सीजन लेवल की शुद्धता के स्तर का भी खास ध्यान रखना होगा, ताकि जो कोरोना के गंभीर मरीज हैं उन्हें आने वाले दिनों में कोई परेशानी ना हो और ऑक्सीजन की सप्लाई भी राज्य में पूरी होती रहे। कोरबा में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। लगातार चोरी हत्या की वारदातों ने पुलिस की परेशानी बढ़ा दी है। पिछले एक सप्ताह के भीतर 3 हत्या और 4 चोरी के मामले सामने आ चुके हैं। पहले रामपुर चौकी क्षेत्र के एमपी नगर में सीएससीबी की रिटायर्ड महिला कर्मी की उसके घर में ही हत्या से इलाके में सनसनी फैला दी है। वहीं पुलिस इस मामले में आरोपी तक पहुंची ही नहीं थी कि दूसरी हत्या की वारदात सामने आई है। उरगा थाना क्षेत्र के नवलपुर रेलवे गेट पे तैनात गेटकीपर हरीश कुमार की हत्या कर दी गई है। पुलिस इस मामले में डॉग स्क्वाड की मदद से आरोपी तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। ऊर्जाधानी कोरबा में आपराधिक ग्राफ बढ़ने से पुलिस के कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पंडेरिया से मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली प्रमुख सड़क बाजार मार्ग है, जिसका निर्माण जो है काम शुरू हो गया है। 37 किलोमीटर इस कुछ सड़क की लंबाई है, जिसके निर्माण को लेकर शुरुआत से ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जिस तरह से गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों में खासी नाराजगी है। उनका कहना है कि ये महत्वपूर्ण सड़क है और इसे यह मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली सड़क है, जिसके काफ़ी समय बाद इसकी स्वीकृति मिली थी और इसके निर्माण में जो है ठेकेदार लापरवाही बरत रहा है, जिससे लेकर जो है सुधार की मांग की गई है। इसमें अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये 37 किलोमीटर की सड़क के लिए 124 करोड़ 89 लाख रुपए
की स्वीकृति मिली थी, जिसको ठेकेदार ने, रायगढ़ के ठेकेदार है वह, उसको ये काम जो है मिला था। हिलबो मेटालिक करके ये कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसने 28% कम दर पर इस मार्ग का ठेका प्राप्त किया था, जिसके बाद इसकी लागत जो है 124 करोड़ की लागत से घटकर जो है 89 करोड़ रुपए हो गई है। उसके बाद जो है उस ठेकेदार ने उस काम को, यहाँ के स्थानीय कांग्रेसी नेता है वो ठेकेदारी का काम करता है, उसको जो है ठेके पर दिया, जिसके बाद से जो है यही लोगों का आरोप है कि कम दर पर लेने के कारण जो है ठेकेदार जो है निर्माण में लापरवाही बरत रहा है। और स्थानीय विधायक जो है पिंडरिया विधायक ममता चंद्राकर ने भी निर्माण कार्य को लेकर सवाल उठाया। उनका भी कहना है कि ये महत्वपूर्ण सड़क है और इस मार्ग का जो है निर्माण सही तरीके से होना चाहिए ताकि आने वाले समय में लोगों को इसका लाभ मिल सके। बहुत प्रतिष्ठित ये सड़क है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि कांग्रेसी ठेकेदार के द्वारा जो सड़क निर्माण को लेकर, और पिंडरिया विधायक जो है वो खुद कांग्रेसी हैं, इसके बाद भी जो है वो किसी तरह से गुणवत्ता में समझौता नहीं चाह रही है। उनका कहना है कि महत्वपूर्ण सड़क है और इस मार्ग पर लोगों का आवागमन होगा, तो इसके चलते जो है इसका निर्माण सही तरीके से होना चाहिए। उन्होंने कलेक्टर को भी इसकी जानकारी दी और संबंधित विभाग को भी निर्देश दिया है कि जो काम में किसी तरह से कोताही नहीं बरतनी चाहिए, गुणवत्ता में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। आज़ादी के कई दशक बीत जाने के बावजूद भी आज भी ऐसे कई गांव है जहां के लोग आज भी मूलभूत सुविधा से वो वंचित है। जी हां, आप देख सकते हैं इस समय हम बांदे क्षेत्र की और महाराष्ट्र सरहद के पास मारकनर गांव की जो नदी है उसमें मौजूद हुआ। और आप देख सकते हैं जो लोग हैं ग्रामीण, इस नदी के उस पर करीबन आधा दर्जन ऐसे गाँव है कि जो लोग जान जोखिम में डालकर हर दिन इस नदी को पार करते हैं। हालांकि ये बरसात का जो सीजन है वो खत्म हो चुका है, बावजूद नदी के पानी कम नहीं होने से लोग आज भी जान जोखिम में डालकर इस नदी को पार करते हैं। कोई बीमार भी हो जाता है या कोई दूसरी काम के लिए लोग जब इस नदी के इस पर आते हैं, फिर भी यह अपने जान जोखिम में डाल के इस नदी को हमेशा पार करते हैं।